दर्शन, मध्य प्रदेश का पहला धार्मिक चैनल।
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि ताङ्गालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ॐ सांगाय सूर्यवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शवानाय भगवते श्री गोपाल कृष्णाय नमः। चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गोपाल कृष्ण भगवान की, दयानंद भगवान की। सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां। गजानन भगवान की जय। गजानन पालनिया झूले। दोबारा इस गार्डन में इकट्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ पे बैठे मेरे श्रद्धेय व्यास जी, उनकी उदारता हमारा थोड़ा बहुत आग्रह था और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इस पुण्य मास में खाते गाँव में अपने मुखार बिंद से मीठी वाणी से कथा का लाभ पहुँचाऊँगा। मैं उनके चरणों में इस पुण्य कार्य के लिए पुनः दोबारा नमन करता हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संत हमारे बीच जो हमारी बात को, हमारी भावनाओं को समझते हैं। नंबर 2 पे प्रदीप जी यादव साहब,
उनकी उदारता से ये भवन हमको निःशुल्क मिला है। उनका भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है कि हम इतने बड़े कार्यक्रम को यदि इतने बड़े हॉल में करते हैं तो फिर हम लोगों को धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, परंतु भाई प्रदीप जी और उनका पूरा परिवार का हम जितने भी लोग हैं कथा के सहयोग के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। प्रदीप जी की उदारता ऐसी हमेशा बनी रहे और हम श्रेष्ठ कार्य पर बढ़ते हैं। तीसरे क्रम पर आज के हमारे जो मुख्य जजमान हैं श्रद्धेय भाई मनमोहन जी महेश्वरी जी, श्रीमती बहन कृष्णा महेश्वरी जी, उन्होंने हमें इस कथा के लिए 11,000 रुपये का सहयोग किया। सब लोग जोरदार तालियां बजाएं उनके बीच में। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ व्यक्ति ही कर पाते हैं। नंबर 2 पे भाई विनोद जी अग्रवाल साहब, उन्होंने भी आज कथा का पूजन किया है। बहन मधु अग्रवाल, उन्होंने भी आज कथा का पूजन किया है। मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि वहाँ और व्यासपीठ का और हमारे श्रद्धेय व्यास जी का पुष्पहार से सम्मान करें। बहन गीता जी अग्रवाल, उन्होंने भी इसी क्रम में 11,000 रुपये हम उपलब्ध कराए। जोरदार ताली से उनका सम्मान करें। कल मैं पवन और चिराग जी गए थे हमारे शहर में 10-20 लोगों के पास, हमें बहुत उदारता से उन लोगों ने धन उपलब्ध कराया है। मैं कल उनके नामों की घोषणा करूंगा और जो लोग भी यहाँ श्रद्धा से दान राशि देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। जो समिति है उसमें कोई कट्टे नहीं छपवाए हैं, न किसी को कोई रसीद दी जाएगी। यहाँ आपकी उदारता से सिर्फ हम कागज पे लिखेंगे कि इस आयोजन के लिए आपका आर्थिक रूप से हमें। कथा में जो संगीत की हमारी टोली बैठी है, क्रमशः भाई मिश्री लाल जी यादव साहब, वो हमारे बहुत ही उदार मानव है इस नगर के, वो आए और क्रमशः चंदन दिलाकर संगीत की टोली। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कार्तिक्यं शिथिलीकर्णं देवादिवन्दनं हस्तेन क्षत्पस्तु बृहत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गाढं दधेयुः। ॐ जगरेण रमजन्तदेवास्तानधर्माणि प्रथमन्यः संलक्ष्यहनागं महिमानः स्रजन्त यत्र पूर्वेशाजाः शङ्खदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे तन्नः कुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मङ्गलकन्यकायै च धीमहि तन्नो मादेवा प्रचोदयात्। ॐ सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। अमितसुगन्धितसुमनले सुमनले भक्त सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पण करो मेरे कृष्ण करो स्वीकार। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शिवदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय राधा रानी की जय, श्रीमती माता की जय नगर के समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यानि वानि दवानि यानन्दकुरानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पादे स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नर्मदायै नमः। ॐ बृहस्पतिमत्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सब कुछ दीना आपने भेंट भो क्या नमस्कार की भेंट है मैया जोड़ो सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्राणि हेतवे कालत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सत्यं परं धीमहि कृष्णं परं धीमहि कृष्णं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे तप्तकाञ्चन तप्ताङ्गीं वृन्दावनवनेश्वरीं वृषभानुसुतं देवीं प्रणमामि पुनः पुनः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधारमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर हरि लाल की जय राधा रानी की जय राघवेंद्र सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जगदम्बे मात की जय नगर के समस्त देवी देवताओं की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय आनंद कंद स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की प्यारे गुरु प्रेमियों, आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होती है। भाग्यो जहे न बहु जन्म समर्जिते हैं। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग गांतर का जब पुण्य उदय होता है तो श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भागवत महापुराण की कथा कैलाश में नहीं होती है, स्वर्ग में नहीं होती है, वैकुंठ में नहीं होती है। भागवत महापुराण की कथा मात्र मृत्युलोक में होती है। इसलिए देवता लोग भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा जन्म भारत में हो जाए। भगवान कहने लगे भैया भारत में जन्म लेने के लिए इतने लालायित क्यों हो, क्या मांग है? देवता लोग कहने लगे प्रभु एक नहीं दो गंगा बह रही है, एक तो भागीरथी गंगा और दूसरी भागवती गंगा। जब भारत में हमारा जन्म होगा तो भागीरथी गंगा में गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे और भागवत महापुराण की कथा का हम श्रवण करेंगे। बड़ी कृपा के प्रभु ने सभी के
अंदर एक यही लगन थी कि जिस प्रकार उस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई, वैसा ही कार्यक्रम इस अधिक मास में भी हो। लगन सच्ची थी, सच्चा संकल्प था, और जब जीव सच्चा संकल्प लेता है तो परमात्मा उसके संकल्प को अवश्य पूर्ण करता है। जो एक इच्छा करियो मन माहि, राम कृपा ऐसे दुर्लभ नहीं। ठाकुर की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अधिक मास में परमात्मा की कथा सुनने का कुछ अलग है। भागवत महापुराण के अंदर लिखा है, पुरुषोत्तम मास में भागवत महापुराण की कथा सुनने का 1000 गुना फल है महाराज। भागवत महापुराण के अंदर बड़ी महिमा है। इस कार्यक्रम में हमारे श्री दयानंद जी बाबू, श्री महेश्वरी जी, श्री पवन जी मित्तल साहब, चिराग जी गोयल, पिंटू काका, श्री विनोद जी आदि सभी लोगों का बड़ा सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर लगन, बड़ा अच्छा संकल्प। परमात्मा ने आज बहुत बड़ी कृपा करी। देखो, भागवत महापुराण की कथा से पहले महात्म्य की कथा आती है, क्योंकि भागवत स्वयं अपनी महिमा का वर्णन नहीं करती महाराज। भागवत की महिमा का वर्णन पद्म पुराण के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर भागवत की महिमा का वर्णन आता है। भागवत स्वयं अपनी महिमा का वर्णन नहीं करते। कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा अपने मुख से ना कहे, कि लाख हमारा मोल। हीरा स्वयं अपनी महिमा का वर्णन नहीं करता है, उसी प्रकार भागवत भी स्वयं अपनी महिमा का वर्णन नहीं करती महाराज। भागवत की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के अंदर आता है, पद्म पुराण के अंदर आता है। तो पद्म पुराण में 6 अध्याय है, उसको भागवत जी में लिया गया है, उसे कहते हैं महात्म्य। तो भागवत महापुराण की कथा से पहले महात्म्य की कथा आती है, उसमें भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन है। भागवत महापुराण की कथा सुनने का क्या नियम है, किस महीने में भागवत महापुराण की कथा होनी चाहिए, इसलिए इसे महात्म्य कहते हैं। 2 मिनट हम लोग प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करें, प्रभु का कीर्तन। इसके बाद में हम लोग भागवत की भागीरथी में गोता लगाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं तो भक्त रहूं, मैं तो भक्त रहूं, राधे राधे नाम, ब्रज की गलियों में मैं तो भक्त रहूं, राधे राधे नाम, ब्रज की गलियों में मैं तो भक्त रहूं, राधे राधे नाम, ब्रज की गलियों में मैं तो भक्त रहूं, राधे राधे नाम, ब्रज की गलियों में।
श्लोक में सत्य की वंदना आती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है। सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है। भागवत महापुराण के अंदर 3 जगह सत्य आता है। भागवत महापुराण के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। भागवत महापुराण की कथा सत्य से प्रारंभ होती है और सत्य में ही जाकर के भागवत महापुराण की कथा का विश्राम होता है। इसलिए कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ियो पथ जाए, सत की बांधी लक्ष्मी तो फेर मिले ही आए। सत्य को कभी मत छोड़ो, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमन निगम पुराण बखाना। सभी पुराणों का सार है सत्य। सत्य नाम कड़वा लागे, मीठा लागे नाम, दुविधा में दोनों पड़े, माया मिले न राम। तो कृष्ण सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त अनेक प्रकाश। लाइन चली जाती है, हमें दीपक जलाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को किसी दीपक की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। और आनंद अंदर से प्रकट होता है। भाव का नाम, अनुराग का नाम ही आनंद है। केवट जब प्रभु राम के चरण धोने लगे तो आनंद अंदर से उमड़ने लगा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद अंदर से प्रकट होता है। भाव का नाम ही आनंद है। प्रभु का भजन करते करते, सुमरन करते करते, माला फेरते फेरते हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों में आंसू आ जाए, तो समझ लेना प्रभु के प्रति भाव प्रकट हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। भगवान की पूजन करते करते नेत्रों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा के पास में संदेशा पहुंच चुका है। बोलो जय श्री राम। तो आनंद भाव का नाम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान से कृष्ण विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। ऐसे तापत्र, तीनों प्रकार के तापों से परे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महापुराण के 2 श्लोक में सुखदेव जी की वंदना आती है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, दैपायनो विरह कातर आजुहावः, पुत्रेति तन्मयातयः सर्वे विनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म होता है और सुखदेव जी जब जंगल में जाने लगे तो पैदल जाए के पीछे चलने लगे। पुत्र रुको रुको। सुखदेव जी नहीं रुके और गंगा के पावन तट पे जाकर के बैठ गए, प्रभु का भजन करने लगे। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में बारंबार नमन। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत लोग विराजमान, सभी के अंदर एक ही भाव,
कि कोई संत आए और आकर के हमें सुंदर कथा सुनाए। इतने में सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ। सूर्य जी महाराज को देख करके सोनकालिक ऋषि खड़े हो गए। महाराज सोनकालिक ऋषि कहने लगे, आप हमें एक सुंदर कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि कथा तो हम सुने और कथा का फल संसार के लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए, गोपाल की प्राप्ति हो जाए। सूर्य जी महाराज कहने लगे, हम आपको कथा नहीं सुना पाएंगे। बोले क्यों? बोले आप लोगों की किसी की आयु है 60 वर्ष की, किसी संत की आयु है 80 वर्ष की, किसी संत की आयु है 90 वर्ष की, और मैं 14 वर्ष का बालक आपको कथा कैसे सुनाऊंगा? सोनकालिक ऋषि कहने लगे कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा तो वही है जिसके पास में ज्ञान है। महाराज आप तो ज्ञान के भंडार हो, आप व्यासपीठ पर बैठ करके हमें सुंदर कथा सुनाओ। सूर्य जी महाराज व्यासपीठ के ऊपर बैठे और सूर्य जी महाराज कहने लगे, आप लोगों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। काल व्याल मुखत्रासः हम कालरूपी अजगर के मुख में बैठे। ये कालरूपी अजगर कब अपना मुख बंद कर ले, कब हम गोविंदाय नमो नमः हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस कलिकाल में मात्र इससे बचने के लिए एक ही उपाय है। बोले क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आश्रय है। श्रीमद् भागवत महापुराण से ही जीव की मुक्ति हो सकती है। देखो, गंगा जी में स्नान करने से तन शुद्ध होता है, लेकिन भागवत रूपी गंगा में जो गोता लगाता है उसका तन भी शुद्ध हो जाता है और मन भी शुद्ध हो जाता है। महाराज बोलो जय श्री राम। ये तन को भी शुद्ध करती है, मन को भी शुद्ध करती है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहने लगे, आप राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो, इसके बदले में आप हमें भागवत महापुराण की कथा सुना दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। कहाँ कांच और कहाँ मणि? ये जो हमारी भागवत महापुराण की कथा है, ये तो मणि के समान है महाराज। जो तुम्हारा स्वर्ग का जो ये अमृत, ये कांच के समान। देवताओं को मना कर दिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। इधर भागवत महापुराण की कथा के प्रभाव से परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। जब तराजू में लेकर के महाराज जब तुलना करने लगे, एक पल्ले पे सभी शास्त्र पुराण रख दिए और एक पल्ले पे श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी गरिमा से भारी हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि स्वयं इस भागवत महापुराण के अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है। बोलो जय श्री राम। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, ये प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो नियम से श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करता है। नियम से एक श्लोक का पाठ करता है, एक नहीं आधे श्लोक का भी पाठ करता है, तो परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है। इस भागवत की बड़ी महिमा है। बोले इसमें प्रसाद प्रसाद किसने किया? बोले नारद जी एक बार तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी आज पहुंच गए बद्रिक आश्रम। सोनकालिक ऋषि कहने लगे, नारद जी आपका चेहरा उदास है, बात क्या है? नारद जी कहने लगे, भैया हम तीर्थ यात्रा करने के लिए गए शांति के लिए, लेकिन हमें सभी जगह क्रांति क्रांति दिखाई देने लगी। बोले कहाँ गए?
अयं तु पृथिवीयातु यादवः सर्वोत्तमामिति पुष्करन्न प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। बोले मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, रामेश्वर सभी जगह गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बोले संत महात्माओं के आश्रम में तो शांति मिली होगी? बोले नहीं, वहाँ भी शांति नहीं मिली। बोले कैसे? बोले हम जब गए हमने जाकर के पूछा कि आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का। बोले बाल बच्चे? बोले ब्रह्मचारी। बोले हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मौनी जी के यहाँ पर ऐसे संत महात्मा दिखाई देने लगे। बोले गृहस्थ आश्रम में तो शांति मिली होगी? बोले नहीं। बोले गृहस्थ आश्रम में जब हम गए तो हमने क्या देखा कि 25 वर्ष की आयु तक पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद में श्रीमान जी की शादी हो जाती है। श्रीमती श्रीमान जी को अपने इशारे पर नचाती है। नारी सबस नर सकल कुसाही नाचत जी में मरकट की नाही। बोले वो तो ठीक है, लेकिन घर में जब कोई कार्य करते होंगे तो बड़े भैया से माता पिता से सलाह लेते होंगे? बोले नहीं। बोले जब घर में कोई कार्य करते हैं तो साले साहब से जाकर के सलाह लेते हैं। हाँ, पर कहावत है कि खेत बिगाड़े नालो, दीवार बिगाड़े हालो, पर घर बिगाड़े सालो। बोलो जैसे नारद जी कहने लगे जैसे मैं यमुना के तट में पहुंचा, वहां एक स्त्री युवती स्त्री बैठी थी, उसके पास में 2 वृद्ध। जैसे मैं वहां पर गया, वह स्त्री दौड़ी दौड़ी मेरे पास में आई, मेरे चरणों में गिर गई। भो भो साधु क्षणं तिष्ठः मश्चिन्तामपि नाशय। नारद जी कहने लगे आप कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कहने लगे भक्ति महारानी ये हम क्या देख रहे हैं? आप जवान और आपके दोनों पुत्र वृद्ध। भक्ति महारानी कहने लगे देखो दक्षिण में हमारा जन्म हुआ, वृंदावन में जैसी मैं आई तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई और ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी कृपा करो। कथा ऐसी आती है, नारद जी भक्ति महारानी से कहने लगे भक्ति चिंता मत करो, मैं इनको उपदेश दूंगा, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा नाम है नारद। नारद किसे कहता है? जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो उसका नाम है नारद। नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे, ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। भक्ति महारानी कहने लगी नारद जी ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है? बोले ये सब कलयुग के कारण। भक्ति महारानी कहने लगी देखो नारद जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? नारद जी कहने लगे देखो राजा परीक्षित ने विचार किया कि कलयुग के अंदर हजारों अवगुण हैं, लेकिन कलयुग के अंदर सबसे श्रेष्ठ एक गुण है। बोले कौन सा? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल केवल नाम आधारा, तुम्हें
भगवान की कथा सुनता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण और नर भी नहीं प्रयास। कलयुग में कोई विश्वास के साथ में प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु का भजन करता है, सुमरन करता है, तो परमात्मा अवश्य उसके ऊपर कृपा करता है। नारद जी 17 पुराण की कथा सुनाने लगे, गीता जी का उपदेश देने लगे। ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, नारद जी को चिंता होने लगी। और जैसे ही चिंता होने लगी तो नारद जी ने आज चिंतन शुरू कर दिया। और जैसे ही चिंतन शुरू किया तो उनके चिंतन में परमात्मा आ गए, प्रभु का भजन करने लगे, सुमरन करने लगे। संत की चिंता संसार के लिए चिंतामणि है महाराज, पर हमारी चिंता नरक का द्वार है। संत चिंता करेगा तो उसमें जगत का कल्याण होगा। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के अंदर भी चिंता जब होने लगी, गांधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निशिचर पापी। उन्होंने भी चिंतन किया। आज नारद जी को जब चिंता होने लगी तो चिंतन शुरू कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई है, नारद चिंता मत करो, सत्कर्म करो। नारद जी सनत कुमार के पास में आए, बोले ये सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कहने लगे, भैया ये सत्कर्म भागवत महापुराण की कथा है। बोले मैंने ज्ञान वैराग्य को 17 पुराण की कथा सुना दी, गीता जी का उपदेश दिया। सनत कुमार कहने लगे, भैया सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। अन्य जितने पुराण है ना सब गन्ना है, पर भागवत महापुराण की कथा मिश्री है। अन्य पुराण दूध है, पर भागवत महापुराण की कथा तो मक्खन है महाराज, ये तो कल्प वृक्ष है। जिस भाव से जीव इसकी कथा सुनता है, इसकी पूजा करता है, भागवत महापुराण उसके मनोकामना पूर्ण करती है, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है। जो एक क्षण करियो मन माहे, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहि। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत रूप से। वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज। किसी ने प्रश्न किया कि इस फल के अंदर गुठली होगी? बोले नहीं, इसमें तो रस ही रस है। बोले ये फल कहाँ से आया? बोले वेद का पका हुआ है। बोले ऊपर से नीचे गिरा होगा तो फट गया? बोले नहीं, नारायण रूपी शाखा से ये फल नीचे गिरा तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे आकर के अटक गया। ब्रह्मा रूपी शाखा से ये फल नीचे गिरा, नारद रूपी शाखा पे आकर के अटक गया। नारद रूपी शाखा से ये फल नीचे गिरा, वेद व्यास रूपी शाखा पे आकर के अटक गया। वेद व्यास ने 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिए, अपने पुत्र सुखदेव को भागवत महापुराण का अध्ययन करा दिया और भागवत महापुराण का प्रसार प्रसार कर दिया। बोले क्या करें? पीबत भागवतम, बोले पियो। बोले कब तक पिए? कल तक तो हाट पिपलिया में पी रहे थे, उससे पहले बैतूल शाहपुर में पी रहे थे, उससे पहले नेमावर में पी रहे थे, उससे पहले इंदौर में पी रहे थे। कब तक पिए? बोले आलियम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक पीते रहो। बोलो जय जय। देखो भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं कहा। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले भागवत महापुराण की कथा को सुनो मत, भागवत महापुराण की कथा को अपने कान रूपी दोने से पियो। बोलो जय जय। भागवत महापुराण की कथा को सुनोगे, इस कान से सुनोगे तो इस कान से बाहर निकल जाएगी।
बोले कान रूपी दोने से भागवत महापुराण की कथा का पान करो, पियो, और पीने वाली वस्तु जब अंदर जाएगी तो अपना असर अवश्य दिखाएगी। बोलो जय श्री राम। पीबत भागवतम। बोले किन्होंने पी? बोले बड़े बड़े संतों ने इसका पान किया महाराज। बोले इसके पान करने से क्या फायदा? बोले जो इसका पान करता है उसके संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। पीबत भागवतम। और दो व्यक्ति को बुलाया, रसिक और भावुक। जिसके अंदर भावना है, जो रसिक है, अरे जिसको प्यास ही नहीं लगी, वो प्याऊ के पास में पहुंच गया तो जाकर के पूछेगा भैया बोले क्या है? बोले जब आपने पानी भरा तब मटका धोया कि नहीं, कि ऐसे ही पानी भर दिया? बोले हमने मटका धोया। अच्छा अच्छा, ये बताओ जब आपने जल भरा तब पानी छाना कि नहीं, कि ऐसे? अब उसको प्यास नहीं लगी इसलिए वहां पर जाकर के नाना प्रकार के प्रश्न कर रहा है। अब इसकी जगह कोई प्यासा व्यक्ति वहां पर चला जाए तो क्या जाकर के प्रश्न करेगा? नहीं करेगा। वो तो डायरेक्ट जाकर के एक ही बात कहेगा, भैया हमें प्यास लगी है, जल्दी जल पिला दो। तो वेद व्यास जी कहने लगे जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आए। जिनके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई रस नहीं है, वो गलती से आकर के बैठ गए तो नाना प्रकार के प्रश्न प्रकट करेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है? अपना दिमाग भी खराब कर लेंगे, बगल में जो बैठे हैं उनका दिमाग भी खराब कर देंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसिका। भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष है। इस प्रकार जैसे ही महाराज सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी ने बड़ी सुंदर सनकादिक ऋषियों की बड़ी सुंदर स्तुति करी, प्रार्थना करी। सनत कुमार कहने लगे नारद जी ज्ञान वैराग्य को यहाँ पर लेकर के आओ और हम ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। भैया देखो कथा किसके निमित्त हो रही है? ज्ञान वैराग्य के निमित्त। ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। लेकिन आज उनको कथा सुनाने की तैयारी कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। और नारद जी और सनत कुमार की भेंट कहाँ हो रही है? बद्रिका आश्रम में। तो दोनों स्थान को कैंसिल कर दिया और हरिद्वार में तैयारी हो रही है। बोले इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण यही है कि हमारे पास में एक दीपक है, लाइन चली गई। अब हम विचार करें कि एक दीपक से प्रकाश अंदर भी बना रहे और बाहर भी बना रहे, तो हम क्या करते हैं? उस दीपक को बीच दहली पे रख देते हैं महाराज, तो आधा प्रकाश बाहर और आधा प्रकाश अंदर। तो परमात्मा ने विचार किया कि ये संसार भी मेरा घर है और जो मेरा द्वार है वो हरिद्वार है। बोलो नहीं मेरा। इसलिए भागवत महापुराण की स्थापना, भागवत महापुराण की कथा की स्थापना हरिद्वार में करते हैं। यहाँ पर भी एक घटना और घट गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं ये है हरिद्वार। भगवान श्री नारायण कहने लगे हरिद्वार नहीं, ये है हरिद्वार। तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे आज से इसका नाम ना तो हरिद्वार है ना हरिद्वार है, आज से इसका नाम है गंगद्वार। तो जहाँ पर कथा हुई उसका नाम रख दिया गंगद्वार। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं। नारद जी ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के हरिद्वार आ गए। हजारों श्रोता आ रहे महाराज। बड़े बड़े संत महात्मा जो कथा सुनने के लिए नहीं आ रहे थे ना, उनको पकड़ करके भृगु ऋषि कथा पांडाल में ला करके बैठाने लगे। बोले महाराज किसी की इच्छा नहीं है कथा सुनने की, उसको जबरन कथा में ला करके बैठा देना, उससे क्या फायदा है? बोले फायदा है। बोले है। बोले कैसे? बोले बीमा वाले आते हैं हमारे पास में, भैया बीमा करवा, बीमा करवा। हम लोग कहते हैं भैया हमारी इच्छा होगी तो हम बीमा करवा लेंगे। आप लोग हाथ धोकर के पीछे क्यों पड़े?
बीमा वाले कहते हैं भैया आप बीमा करवाओगे तो हमारा भी फायदा होगा। बोले क्यों? बोले हम एजेंट हैं। इसी प्रकार संत भक्त भी परमात्मा के एजेंट हैं, जो परमात्मा के भजन में नहीं लगते हैं, जो कथा सुनने का विचार प्रकट नहीं करते। भैया चलो इंद्रप्रस्थ गार्डन में अधिक मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम मास में भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई, चलो। तो हमने किसी को लाकर के कथा पांडाल में लाकर के बैठा दिया, तो उसको जो फल प्राप्त होगा उसमें से 10% फल हमें प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। बड़े बड़े संत महात्मा जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु ऋषि लाकर के कथा पांडाल में बैठा दिया। कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चिंता समाश्रय। सदा से भागवत महापुराण की कथा का हमेशा श्रवण करो। बोले जो भागवत महापुराण की कथा सुनता है उसका क्या होता है? बोले जो हमेशा प्रभु की कथा सुनता है ना, उसके चित्त में, उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं एक दिन। बड़ा सुंदर भाव है। रामचरित सुन रामचरित सुन उसके हृदय में एक दिन प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे जो 7 दिन एक आसन पे बैठ करके नियम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेता है, उस जीव को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री राम। और जिसमें पुरुषोत्तम मास का तो क्या कहना है, इसमें तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। काशी में मरने के बाद में जीव की मुक्ति होती है, लेकिन भागवत महापुराण कहते हैं कि जो नियम से 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेता है उस जीव की जीवित ही मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री राम। जन्ममात्रमपि येन सटेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीतः। जो हमेशा चोरी करता है, जो हमेशा झूठ बोलता है, जो माता पिता की आज्ञा दयालो दया करो